हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डेली जीके स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। हमारा दूसरा प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तीसरा प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खड़ग सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध के नवाब। अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था। हमारा पांचवा प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो पीतल बनता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपूर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा। वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेथलहम। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद से। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथकली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीणा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। हमारा अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। हमारा अगला प्रश्न है,
ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अशोक। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेमा से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा जगत से है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो सफेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह को। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध। ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।